आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। आज हम अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे और इंसर्ट मेन्यू में हम यहाँ तक पहुँच गए थे। हमने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट कल पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे ऑप्शंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक दरअसल में एक बात है, अगर हम किसी चीज़ का रेफरेंस देना चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स पे रहते हुए, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गूगल। फर्ज करो मुझे अपने डॉक्यूमेंट पे रहते हुए कहीं पर डॉक्यूमेंट को बंद किए बगैर गूगल पे जाना पड़ जाए, सर्च इंजन पे जाना पड़ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं कहूँगा हाइपरलिंक। आप जैसे ही हाइपरलिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह एक टैब ओपन हो जाएगा, बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें है कि आपने इसको किसके साथ लिंक करना है। करंट पेज के साथ, ब्राउज पेजेस जो आपने ब्राउज किए हैं, रिसेंट फाइल के साथ, या किसी एड्रेस के साथ। मैं इसको चूंकि एड्रेस के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना एड्रेस यहाँ पे लिखूँगा H। जैसे ही मैंने HTTP लिखना चाहा तो उसने खुद यहाँ पे उसका मुकम्मल एड्रेस गूगल लिख दिया। मैं इसको ओके कर दूंगा। तो अब ये देखें, आपका जो लिखा हुआ था गूगल, उसका फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया, उसका कलर ब्लू हो गया। अब मैं जब इसके ऊपर जाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मेरे कर्सर का निशान चेंज हो गया। जब भी आपको हाइपरलिंक को ओपन करना होता है तो आप कंट्रोल के बटन के साथ उस पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल बटन के साथ जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी लिंक दिया होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको गूगल दिया था, तो देखें मेरे पास सर्च इंजन में गूगल ओपन हो गया और मैं अब इसमें जो भी एड्रेस दूंगा उसको मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। किस्सा मुख्तसर कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे रहते हुए किसी दूसरे लिंक पे जाना चाहें तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पिक्चर, और इस पिक्चर को मैं पिक्चर के फोल्डर के साथ हाइपरलिंक करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फिर हाइपरलिंक पे जाऊँगा और यहाँ पे अब मैं करंट फोल्डर्स में, कलर फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरी पिक्चर्स पड़ी होंगी, मैं इसको उसके साथ लिंक कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई फोल्डर ऐसा नहीं जिसमें पिक्चर है। मैं इसको किसी भी फाइल के साथ हाइपरलिंक कर देता हूँ। मैं इसको आसिफ सीवी के साथ कर देता हूँ, जो मेरे एक डॉक्यूमेंट है। यानी आप हाइपरलिंक के साथ किसी डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट पे रहते हुए किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाना पड़े और आप उसको लिंक करना चाहें, उसमें से कुछ चीज़ देखना चाहें, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। मैंने जैसे ही लिंक किया, अब आप देखें मैं दोबारा कंट्रोल प्रेस करूंगा तो वो फोल्डर जिसको मैंने नाम दिया था आसिफ सीवी का, ये देखें, आप डॉक्यूमेंट बार में देखें, टाइटल बार में देखें तो इस पे आसिफ सीवी लिखा हुआ है। तो आपके सामने वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे रहते हुए दूसरे डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, दूसरे फोल्डर को लिंक कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं, किसी पेज को भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपके करंट ब्राउज पेजेस आपके साथ लिंक हों तो आप उनको भी लिंक कर सकते हैं। तो ये था हाइपरलिंक का तो छोटा सा ऑप्शन। आगे है हमारे पास बुकमार्क। बुकमार्क जैसे हमें किसी चीज़ का रेफरेंस देना पड़ जाए, जैसे हम पहले किसी वेबसाइट के लिंक वगैरह या शॉर्टकट को बुकमार्क करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम उनके शॉर्टकट पे क्लिक करके उस साइट पर जा सकते थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये बुकमार्क काम करता है। मसलन मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये मैंने कुछ आपके सामने पैराग्राफ लाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा और मैं अब इसका बुकमार्क बनाना चाहता हूँ।
मैं जैसे ही बुक मार्क पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी बुक मार्क मैंने बनाना होगा मैं वो लिख लूंगा। मैं पाकिस्तान को लिख लेता हूँ और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब फर्ज करो मैं बहुत आगे, फर्ज करें मेरा डॉक्यूमेंट्स 100 पेजेस पर मुश्तमिल है, मैं अपने पेजेस बढ़ा देता हूँ। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे बिल्कुल एंड पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि मैंने कहीं पे बुक मार्क किया था और उस जगह पे जाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होता है। आप अगर 100 पेजेस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपको तीसरे पेज पे जाना पड़े तो बहुत ही टाइम लगेगा। उसके बजाय अगर आपने उसको बुक मार्क किया होगा तो आप जस्ट बुक मार्क पे जाएंगे। पाकिस्तान चूंकि आपने सिर्फ एक ही बुक मार्क किया है, आप गो टू करेंगे तो जहां पे आपने मार्क किया होगा आप वहां पे चले जाएंगे। ये बुक मार्क ऑप्शन से उसी तरह काम करता है जैसे हमारे पास होम रिबन में फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट में गो टू का ऑप्शन था। कंट्रोल F की मदद से आप यहां से भी किसी मखसूस जगह या मखसूस लफ्ज पर जा सकते हैं। यहां से भी आप अगर आपने बुक मार्क दिया होगा तो आप यहां से भी जा सकते हैं और आप इंसर्ट मेन्यू में बुक मार्क के ऑप्शन से भी जा सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेडर। हेडर जैसे कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि हेड पे ऊपर अगर कोई चीज आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज आपने देने हो, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसकी किताब के सारे वर्क पर, मतलब ऊपर टॉप पर उस किताब का नाम होता है और साथ उसके राइटर वगैरह का नाम होता है और वो चीज़ हर पेज पर रिपीट होती है। इसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसी चीज़ जो हर पेज पे रिपीट करनी होगी तो आप हेडर का काम लेंगे, हेडर से काम लेंगे। आप जैसे ही हेडर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ बने बनाए हेडर सामने आ जाएंगे। इनमें मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा 3 किस्म के चीज़ें हैं, आपको समझ आ जाएगी। सबसे ऊपर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। मेरी ये जो बुक है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसके मुसन्निफ का नाम और दरमियान में मैं इसको दे देता हूँ पेज नंबर। पेज नंबर आप अगर देना चाहें तो आप इसको जहां भी आपने पेज नंबर देने होंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद पेज नंबर के ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप हेडर ओपन करेंगे तो हेडर का डिजाइन मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें आप पेज नंबर पर जाएंगे। पेज नंबर पर आपको मुख्तलिफ किस्म के टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है या पेज मार्जिन पे, लेकिन आप इनमें सब में से करंट पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि आपने किस टाइप का पेज नंबर देना है। सिर्फ 1 लिखना है, 1 पेज लिखना है, पेज 1 लिखना है, या यहाँ पे अगर पेज नंबर लिखा है तो किस तरह का लिखा है। मैं इसमें से सबसे पहले वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखें मेरे डॉक्यूमेंट में पहले पेज पर पहला पेज नंबर 1 लिखा हुआ आ गया है। मैं यहाँ से जैसे ही क्लोज फुटर करूँगा तो आप देखें मेरे पास 3 पेजेस हैं। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। हर पेज पर लेफ्ट साइड पे कंप्यूटर, राइट साइड पे आसिफ शाह और दरमियान में पेज नंबर का इजाफा होता जा रहा है। लेकिन आप देखें कि 3 पेजेस हैं तो मैंने सिर्फ एक दफा पेज नंबर दिया था और हर पेज पे पेज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, पेज नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मैं कुछ मजीद यहाँ पे पेजेस लाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये खुद ब खुद जनरेट होगा और खुद ब खुद ये चेंज होता रहेगा। ये देखें 6 पेज पे हम पहुंचे हैं तो पेज नंबर 6 है, ऊपर वाला 5 होगा, 4 होगा और ये इस तरीके से खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और पेज नंबर कोई और हेडर देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन फुटर से वही काम करता है जो हेडर हेड पे देता है। फुटर फुट में यानी नीचे आप पेज के बिल्कुल बॉटम में देगा। मैं उसको समझाने के लिए आपको जैसे उसी टाइप का आपके सामने फुटर निकाला
तो उसमें भी 3 किस्म के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप कुछ और दे सकते हैं, बुक का नाम देख सकते हैं, बुक नंबर 1। यहां से आप देंगे, मैं फिर कंप्यूटर लिखता हूं, लाजमी नहीं कि आप यहाँ पे पेज नंबर ही दें, आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक, मकसद आपको समझाना है कि आप इसमें क्या कुछ दे सकते हैं। आप जैसे ही क्लोज करेंगे फुटर, तो अब आपके हेडर के साथ साथ फुटर भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा। आप देख रहे हैं हर पेज के हेडर पर हेडर जो हमने ऑप्शन दिए थे वो हैं, और फुटर में जो हमने फुट में चीज़ें दी थी वो आपके सामने नज़र आ रही हैं। आप जैसे ही इस पर डबल क्लिक करेंगे हेडर पर या फुटर पर, तो उसकी डिज़ाइन ऑप्शन ओपन हो जाएंगी, और उसमें आपने अगर मज़ीद कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो वो आप मज़ीद उसको चेंज कर सकते हैं। आपको जस्ट वहाँ उसको डबल क्लिक करना है तो आपका फुटर का या हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। क्लोज करेंगे तो आपका हेडर और फुटर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पेज नंबर। पेज नंबर आप करंट पोजीशन में जाके भी दे सकते हैं, और अगर आपने हेडर और फुटर नहीं देना, मैं कंट्रोल एन के साथ नया डॉक्यूमेंट ले आता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए, आसानी से आप लोगों को चीज समझ आ जाए। MS वर्ड इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता जो आप लोगों को समझ ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे। अब अगर आपने जस्ट सिर्फ पेज नंबर देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। हेडर एंड फुटर के अलावा टॉप पर देना है, बॉटम पर देना है, पेज मार्जिन पे, करंट पोजीशन पे, जहां पे आपका कर्सर होगा, आप आराम से तसल्ली के साथ पेज नंबर दे सकते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पे टॉप पे करंट पोजीशन पे दिया तो आपके जहां जहां पे जितने भी पेजेस होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर्स आ जाएंगे, और आप इसको जैसे ही क्लोज करेंगे तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगा। ये ऑप्शन सेम हेडर और फुटर की तरह है, और वहां से भी मैंने आपको पेज नंबर बता दिया था। आगे चलते हैं। जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। व्हाट इज टेक्स्ट बॉक्स? आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा, किताबों में, कुछ आर्टिकल्स में देखा होगा कि कोई चीज़ हाईलाइट करनी हो, या फिर अगर कोई चीज़ रह जाए या कोई नोट्स वगैरह देना हो तो उसके लिए अलग से कोई टेक्स्ट बुक में आपको समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट होता है। जैसे कि ये आपके सामने है, अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ये जहां पे आप इसको एडजस्ट करेंगे वहां पे आप इसको ले जाएंगे। आप देख रहे हैं फिलहाल आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो, उसकी वजह से मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था उसके जो टेक्स्ट थे वो छुपे हुए थे, वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इसको थ्रू करेंगे। जैसे ही आप इसको थ्रू करेंगे तो जो भी टेक्स्ट था वो इसके आगे पीछे हो जाएगा, और दूसरा आप इसको अपनी मर्जी से आसानी के साथ जहाँ पर भी सेट करना चाहेंगे आप इसको कर सकेंगे। आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और आप इसको इसके अंदर जो आपने टेक्स्ट दिया है वो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और आपने जो भी देना होगा इसमें वो ये आप देख रहे हैं, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूँ। आप इंतहाई आसानी के साथ इसमें एडिशन कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। इसमें शेप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई पिक्चर ला सकते हैं, इसमें टेक्सचर ला सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट ला सकते हैं। वो तमाम फॉर्मेटिंग जो हम शेप में कर सकते थे वो आप इसमें कर सकते हैं। बहुत तफसील से मैं आपको ये चीज़ें पहले समझा चुका हूँ, पीछे पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। व्हाट इज वर्ड आर्ट? इंतहाई आसान और इंतहाई खूबसूरत। आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन आ जाते हैं।
आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट करें तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप जैसे ही इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और ओके करेंगे तो ये देखें आपका वो जो वर्ड आर्ट था वो आपके सामने जो भी आपने डिजाइन लिया था उसकी सूरत में आ गया। एक दफा आप अपना वर्ड आर्ट इंसर्ट कर लें तो उसके बाद आप उसकी मजीद फॉर्मेटिंग और चेंज कर सकते हैं। यहां से आप एडिट टेक्स्ट कर सकेंगे। अगर आपने अपने वर्ड आर्ट में कोई टेक्स्ट लिखा है और वो आपने चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, मैंने अब अपना जो भी इसमें, चूंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और मेरे अल्फाज बहुत ज़्यादा थे इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपस में तंग नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने उसका साइज़ बढ़ा दिया। उसके अलावा अगर आप लाएं स्पेसिंग, अल्फाज के दरमियान स्पेसिंग को कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वेरी टाइट करेंगे तो वो बहुत आपस में अल्फाज जो है अल्फ़ाबेट जो है घुस जाएंगे। सिर्फ टाइट करेंगे तो थोड़ा सा उसमें स्पेस बढ़ जाएगा। नॉर्मल में वो नॉर्मल पोजीशन में होगा और लूज में इनमें फासला बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा यहां से आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक स्टाइल दिया हुआ है लेकिन आपको वो पसंद नहीं है तो आप यहां पर जाकर उसको तब्दील कर सकते हैं। ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इसकी शेप चेंज कर सकते हैं आप, चेंज शेप, और यहां से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहां से आप इसको फिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप इसमें शेप अगर फिल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट्स अगर आप देना चाहें, ये देख रहे हैं आप कितने प्यारे प्यारे शेडो इफेक्ट्स आपके सामने आ गए हैं। अगर आप शेडो इस तरफ देना चाहते हैं या आप अपने लेफ्ट साइड पे देना सकते हैं, लेफ्ट बॉटम, राइट बॉटम, तो आप देखें कितने प्यारे प्यारे से डिजाइन आपके सामने आ रहे हैं और आप कितने प्यारे तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे इसके जो इफेक्ट्स है, टेक्स्ट रैपिंग मैंने आपको बता दिया। अगर आपने इसको थ्रू, टाइट, इन लाइन विथ टेक्स्ट या बिहाइंड टेक्स्ट करना है जिस तरह हम बाकी अपने ऑप्शन में करते थे, सेम उसी तरीके से हम इसको थ्रू करेंगे तो ये आसानी से अपने जितना भी टेक्स्ट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसके साथ ही आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी इसके, अगर आप ओपन इस पर क्लिक करें तो आप इसको कोने से पकड़कर या साइडों से आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन हम बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है ड्रॉप कैप। उसके लिए मैं नया डॉक्यूमेंट लाता हूं ताकि आपको समझ आ सके। मैं कुछ तहरीर लाता हूं। ये जी ड्रॉप कैप, आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहां पे इंसर्ट। मैं जैसे ही ड्रॉप कैप करूंगा, अगर नन होगा तो आपके सामने देखें आपकी तहरीर सिंपल होगी, लेकिन आप जैसे ही इसको इस स्टाइल पे ले आएंगे तो आपको जो पहला लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा। ये स्टाइल आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा। आपने अगर इसको यूं करना है, इस स्टाइल में लिखना है या मोर ऑप्शंस पे जाना है तो आप मोर ऑप्शन में भी जाकर इसको ड्रॉप कैप को ऑप्शन दे सकते हैं और अपनी मर्जी के इसमें लेंथ विड्थ बढ़ाकर आप इसको देख सकते हैं। इंतहाई आसान सा ऑप्शन है, आप इसको देखिएगा, कोई ऐसी इसमें मुश्किल चीज नहीं है। आगे चलते हैं, जिसका नाम है वो है सिग्नेचर लाइन। अगर आप अपने हर डॉक्यूमेंट के नीचे, जैसे हम हेडर या फुटर देते हैं, इस तरीके से अगर आप अपने लाइन में, हर लाइन में कुछ सिग्नेचर लाइन देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाकर दे सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास कोई सिग्नेचर नहीं है। मैं यहां से ऐड सिग्नेचर लाइन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर लाइन पे जैसे ही क्लिक करूंगा, सजेस्ट सिग्नेचर फॉर एग्जांपल, आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, कोई कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है।
या कोई ईमेल वगैरह, मैं सिर्फ और सिर्फ नाम देना चाहता हूँ। अगर आप ईमेल देना चाहते हैं, साथ टाइटल देना चाहते हैं, आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पे आपका कर्सर होगा वैसे ही हम अपने आखिर में, पेज के आखिर में लिखते हैं, लेकिन आप इसको मूव भी कर सकते हैं, मूव करके आखिर में भी लेके जा सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूं। जहां पे आप इसकी जरूरत होगी आप इसको वहां पर ले जाइएगा और वहां पे इसको आप एडजस्ट वगैरह कर लीजिएगा। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको Ctrl+Z की मदद से वापस ले जाता हूं। अक्सर हमें ये सिग्नेचर पेज के आखिर में चाहिए होता है, जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपना कर्सर ले जाएंगे और उसके बाद हम इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर सिग्नेचर लाइन की तरफ जाएंगे। यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया और मैंने जैसे ही ओके किया तो आप देखें आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर लाइन है आपकी, वो आपकी नीचे डॉक्यूमेंट्स में आ गई, जहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। आपका अगर नीचे बाकी टाइटल वगैरह हो कंपनी का, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे जो दो ऑप्शन है वो इतने मुश्किल नहीं है। अगर कोई आपने सिंबल्स, कोई निशान ऐड करना हो, अपने डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का कोई सिंबल लाना हो तो वो आप यहाँ से ला सकते हैं। जस्ट आपने डायरेक्ट उसको क्लिक करके उसको इंसर्ट करना है तो आपका किसी भी किस्म का, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। ये देखें आपका वो सिंबल जो है वो आपके सामने आ गया है। इसी तरीके से अगर आपने कोई इक्वेशन, जो मैथमेटिशियन है, अगर आपने कोई किसी किस्म की कोई इक्वेशन इंसर्ट करनी हो अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे कि एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल है ये, इसी तरीके से ये कोई हमारे पास मैथमेटिशियन का मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन, इक्वेशन है, आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसके साथ ही हमारा इंसर्ट रिबन कंप्लीट हो गया। मैंने इसको इंतहाई डिटेल में बताने की कोशिश की, अपनी तरफ से मैंने जो चीज़ें अहम समझता था वो आपको बताई और अपनी तरफ से भी मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझ आए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कोई आरा देनी हो तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहम है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम पेज लेआउट पे जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपना MS वर्ड का टॉपिक क्लोज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।